लव डेट एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 11 हेल्पिंग हैंड। एपिसोड की शुरुआत होती है एलेक्स नाम की एक लड़की से जो स्पेस में सैटेलाइट को ठीक करने का काम करती थी, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जब वो एक दिन सैटेलाइट LV-426 को ठीक करने जाती है तो वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भुला नहीं पाती है, और वो सोचती है कि सैटेलाइट LV-426 को ठीक करने का डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। एलेक्स अपनी स्पेसशिप को लेकर सैटेलाइट LV-426 के पास जाती है और फिर वो अपने सूट को पहनती है, जिसके बाद वो LV-426 को ठीक करने के लिए उसके पास जाती है और उसे रिपेयर करने लगती है। वो उसे रिपेयर कर ही रही होती है कि तभी स्पेस में फैले कूड़े में से किसी चीज का एक टुकड़ा एलेक्स के ऑक्सीजन टैंक से टकरा जाता है, जिस वजह से एलेक्स के ऑक्सीजन टैंक में एक होल हो जाती है और उसका सारा ऑक्सीजन तेजी से बाहर की तरफ निकलने लगता है। और इसी इंसिडेंट की वजह से एलेक्स अपने स्पेसशिप और सैटेलाइट से काफी दूर चली जाती है। ऑक्सीजन टैंक में होल होने की वजह से एलेक्स के टैंक में सिर्फ 14 मिनट की ऑक्सीजन रह गई थी। ये देखकर तो एलेक्स पहले अपने स्पेसशिप की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो अपने कंपनी हेल्प सेंटर से कांटेक्ट करते हुए उन्हें बताती है कि मेरे ऑक्सीजन टैंक से कुछ कोलाइड कर गया है, जिस वजह से सारे ऑक्सीजन वेस्ट हो गए हैं। अब सिर्फ 14 मिनट की ऑक्सीजन ही बची हुई है, तो मुझे मदद की जरूरत है। एलेक्स की बात सुनने के बाद कंट्रोल सेंटर वाले उसे बताते हैं कि उसकी मदद के लिए कम से कम 58 मिनट लगेगा। ये सुनकर एलेक्स बहुत उदास हो जाती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी जान बचाए। ज्यादा वक्त ना होने की वजह से एलेक्स जीने की उम्मीद छोड़ देती है और अपने मौत का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद अब सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन ही रह गई थी, तभी अचानक से उसके अंदर फिर से जोश आ जाता है। वो आखिरी बार अपनी जान बचाने की कोशिश करना चाहती थी। पहले तो वो थोड़ा सोचती है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने आइडिया को फॉलो करते हुए अपने एक हाथ को बलिदान देने का फैसला करती है। पहले तो वो अपने हाथ पे लगी घड़ी से अपने आर्म को कस के बांध लेती है और बाकी बचे आधे हाथ से अपने सूट को निकाल देती है और उसे अपने सैटेलाइट और अपने स्पेसशिप की अपोजिट डायरेक्शन में फेंकती है, जिस वजह से उसे झटका लगता है और वो अपने स्पेसशिप की तरफ खींचने लगती है। स्पेसशिप के किसी हिस्से को पकड़ने की कोशिश करती है, बट अनलकली वो ऐसा नहीं कर पाती है। वही ठंड और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एलेक्स का ओपन हैंड पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन एलेक्स के अंदर हिम्मत अभी भी बाकी थी। वो एक बार दोबारा से कोशिश करती है और इस बार वो अपने खराब हुए हाथ को उखाड़ देती है और उसे अपने स्पेसशिप के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देती है, जिस वजह से वो एक बार फिर अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है और फाइनली इस बार वो अपने स्पेसशिप को पकड़ लेती है। ये वो वक्त था जब एलेक्स के पास सिर्फ 50 सेकंड की ही ऑक्सीजन रह गई थी। अब हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी बहादुरी और तेज दिमाग का यूज कर स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि अब मैं अपने स्पेसशिप में आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेरा एक हाथ गंवाना पड़ा। कंट्रोल सेंटर वाले ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और खुश भी होते हैं कि एलेक्स जिंदा है और कहते हैं कि तुम वहीं रहो, बाकी की टीम तुम्हारी मदद के लिए भेजी जा चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलती है कि अर्थ के साथ साथ हम इंसानों ने स्पेस को भी बुरी तरह से पॉल्यूट कर दिया है, इसलिए हम कम से कम जितना हो सके हमारे अर्थ को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।